तो सेल्स में देखो दिक्कत तुम लोगों को क्या आती है कि तुम लोग एक बार कॉल कर देते हो अपने कस्टमर को। आपके पास लीड आई, आपने एक बार कॉल कर दिया। अब फॉलो अप कितने बार ले रहे हो? एक बार पूछ लिया तुमने, हाँ उसको चाहिए नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में। दो बार कॉल कर दिया, बट सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो तुम कि तुम्हारे पास, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि लीड की क्वालिटी कैसी आ रही है, क्या लीड में दिक्कत है, क्या सेल्स करने के तरीके में दिक्कत है, क्या प्रोडक्ट में दिक्कत है। ये सब चीज़ें हमें जब पता होंगी तभी हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, और फिर हमारा सेल्स है जो भी है बिजनेस, वो ग्रो होने लगेगा। तो नंबर एक चीज़ तो वो डेटा में पूरा मैनेज होना चाहिए सही तरीके से, तब चीज़ें काम करती हैं सही तरीके से। तो हम कुछ बता दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। सेल्स स्टेजेस में सबसे पहले अपन डिवाइड कर दे रहे हैं कि सेल्स में मतलब जो यूज़र की एक जर्नी है वो कैसे काम करती है, क्या होता है, और फिर एक शीट बना के दिखा दे रहा हूँ। तो उस शीट में तुम्हें पता चल जाएगा कि अब तुम्हें किस तरीके से सेल्स अपनी मैनेज करनी है। चाहे सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, चाहे आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, दोनों में ही सेल्स होती है। 70 to 80% ये जो शीट बनाऊंगा वो सेल्स वो रहेगी आपकी सर्विस बिजनेस के लिए, बाकी प्रोडक्ट बिजनेस के लिए। तो अपन स्टेजेस देख ले रहे हैं। सबसे पहले होता है तुम्हारा अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज का मतलब क्या है? जब तुम्हारी उससे पहली बार बात होती है, या तुम्हारी ब्रांड के बारे में वो पहली बार जानता है, तुम्हारी ब्रांड के बारे में पहली बार जानता है, या तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में पहली बार जानता है कि अच्छा ऐसा प्रोडक्ट है और ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अवेयरनेस स्टेज होती। फर्स्ट इंप्रेशन है ये, पहली बार वो कस्टमर तुम्हारे बिजनेस से इंटरेक्ट कर रहा है। तो दिस इज अवेयरनेस स्टेज। फिर इंटरेस्ट, कि अब तुमने उसको और कॉल किया, तुमने उसके बारे में पूछा, जाना, तो तुम्हें पता चला कि ये इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो उससे तुम्हें पता चलता है कि ये इंटरेस्ट में है, इसे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, ये परचेजिंग डिसीजन में किस स्टेज पे। सेकंड स्टेज होगी इंटरेस्ट स्टेज। थर्ड स्टेज इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन स्टेज मतलब क्या, कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट है मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है, तुम्हारी सर्विस 1 लाख रुपए की है, बट उसके पास तो 1 लाख रुपए है ही नहीं, उसके पास 20 हज़ार 30 हज़ार रुपए लेके बैठा हुआ है, तो वो क्वालिफाइड नहीं है बंदा, उस पर तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करोगे उसके पास। तो वो क्वालिफिकेशन हो गया। फिर यहाँ पे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में कि देखो भाई, जैसे ये स्मार्टफोन है, ठीक है, तो ये स्मार्टफोन बहुत सारे दुकानदार होंगे जो बेच रहे होंगे, बट मैं किसी एक से ही लूंगा। या अगर अमेजोन की बात कर दो तो अमेजोन में बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो बेच रहे हैं, बट मैं लूंगा किसी एक से ही। तो वहां पे आता है कंसिडरेशन कि मैं किसको कंसिडर करूंगा, इसका लूं या उसका लूं। अगर फ्रेंचाइजी बिजनेस भी है तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में क्या, कि मैं ए ब्रांड की फ्रेंचाइजी लूंगा या बी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लूंगा। प्रोडक्ट दोनों सेम ही दे रहा है, मोस्टली चीजें सेम ही है, बस ब्रांड का ही तो अंतर है, दुकान का अंतर है इसमें, या स्टोर का अंतर है। तो वहाँ पे कंसिडरेशन स्टेज, तो इस स्टेज में क्या है कि वो आपकी अथॉरिटी चेक करता है कि आपका मार्केट में कितना नाम है। आप अगर इंस्टाग्राम पे से रिलेटेड कुछ भी है, या इंस्टाग्राम पे वो जाता है आपके, तो इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, आप किस तरीके के कंटेंट बना रहे हो, ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है या बहुत बड़ी डील लेके तुम बैठे हो, मान लो 10-12 लाख रुपए की डील है, तो उसमें वो तुम्हारा ऑफिस चेक करेगा कि भाई कितना अच्छा है, कितने टीम मेंबर्स हैं, फाउंडर किस तरीके का है, ओनर कैसा है। वो कंसिडरेशन स्टेज आ गया। फिर यहाँ पे तुम्हारा फाइनल स्टेज हो गया डिसीजन मेकिंग। तो ये 5 स्टेज हो गई, जिनको, या 5 स्टेज कह लो तुम, या 5 पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं या चेक पॉइंट्स हैं, जो तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा, जब भी सेल्स कर रहे हो या जब भी तुम्हारा बंदा सेल्स कर रहा हो, तो उसे ये 5 पता होने चाहिए कि किस स्टेज पे है बंदा। अवेयरनेस पे है, क्योंकि हर स्टेज से तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। अगर वो अवेयरनेस स्टेज पे, तुमने पहली कॉल की उसको, अच्छा ये अवेयरनेस स्टेज पे, ठीक है, अब मुझे कहाँ लेके जाना है, अभी इंटरेस्टिंग पे लेके जाना है, इंटरेस्ट पे, या क्वालिफिकेशन मुझे चेक करनी है, क्वालिफिकेशन है कि नहीं है इसकी। तो ये चीज़ होगी, तो ये देखना पड़ेगा तुमको। तो जब भी तुम्हारी कम्युनिकेशन होगी क्लाइंट से या कस्टमर से, तुम्हें ये स्टेज पता होंगे, तो तुम्हें पता होगा अच्छा अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाना है। नेक्स्ट स्टेप तुम्हें पता है क्या है, कि मान लो क्वालिफाइड है, तो अब ये मुझे कंसीडर करे, तो अब उसमें तुम्हें क्या टैक्टिक्स यूज करनी है, तुम उस पर फोकस कर पाओगे, है ना। तो ये चीज है। अब इससे अपन को यही पता चलता है कि जैसे मान लो इंटरेस्ट, मान लो क्वालिफाइड ही नहीं आ रहा अपने पास, मान लो अपन ने कोई एक ऐड चलाया, मेटा ऐड या फेसबुक ऐड पे कोई ऐड चलाया, अपने पास जो लीड्स आ रही,
तो तुमने 100, 150, 200 लीड पे कॉल करवाया और तुम्हें पता चला कि भाई हर आदमी, तुम्हारा प्रोडक्ट है 1 लाख रुपए का, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं कि 20,000, 30,000, 5,000 का होगा ऐसा। तुम समझ गए कि फिर अब दिक्कत कहाँ है? सेल साइड में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कैंपेन में, कि एड में तुमने कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या हो सकता है। तो उससे तुम्हें क्लियर होने लगेगा कि कहाँ पे चीज़ें सुधारनी है। तो ये स्टेजेस हो गई, अवेयरनेस स्टेज, इंटरेस्ट स्टेज, क्वालिफिकेशन, कंसिडरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। दीज आर द चेक पॉइंट्स। तो तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हारी टीम को भी पता होना चाहिए कि तुम्हें हर जगह पे एक लेबल लगाना है कि ये बंदा कैसा है। ठीक। अब एक शीट मैंने बनाई हुई है, इसको मैं बोलता हूँ लीड नर्चरिंग शीट, कि कोई भी तुम्हारे पास जो लीड आती है, तुम्हारे पास लीड कई तरीके से आ सकती है। तुमने कोई ऐड चलाया हो फेसबुक पे, तुमने कोई वीडियो ऐड चलाया हो यूट्यूब पे, है ना, ऐड से आ सकती है, या तुमने गूगल सर्च ऐड, मतलब कोई भी ऐड चलाया हो, वो हो गया। तुमने अखबार में इश्तिहार दिया हो उससे, या तुमने जो है कोई पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह लगाए हों, या तुम्हारे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे किसी ने आपको डीएम किया, तो अलग अलग तरीके से लीड आती है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे ये शीट 1 लिखा हुआ है, नीचे आप देख रहे होगे, यहाँ पे नीचे शीट 1 लिखा हुआ है। तो शीट 1 में क्या है, जैसे मान लो अगर आपके पास, मान लो आप ऐड से ज़्यादा लेके आते हो लीड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फेसबुक ऐड। अगर फेसबुक और यूट्यूब ऐड, 2 ऐड चला रहे हो आप, दोनों से अच्छी क्वांटिटी में लीड आ रही है, तो आप अलग अलग शीट बना दो उनकी, ताकि क्लैरिटी रहे अपन को। अब आपके पास मान लो रेफरल से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक सीट और बना दो रेफरल की, एक दो आते हैं तो इसी में डाल सकते हैं। तो ये हो गई। अब इसको थोड़ा समझ ले रहा है क्या है ये। सबसे पहले आप गूगल शीट बना लो। गूगल शीट बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, हम एक नया टैब खोलते और ये जो 9 डॉट्स हैं इस पर टैप करके स्क्रॉल करके यहाँ शीट्स पे जाके एक नई शीट बना सकते हैं गूगल की। लैपटॉप में करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, हो तो मोबाइल से भी जाता है। तो स्टेजेस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आप इस शीट पे देख ले रहे हैं, ओके। सो सीरियल नंबर सबसे पहले, ताकि हमें पता चल पाए कि कितनी नंबर ऑफ लीड्स आई हैं। हर चीज़ का एक पर्पस होता, हर चीज़ जो भी हम लिखते हैं उसका एक कारण होता। तो नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी कॉल करेगा या जो भी बात करेगा कस्टमर से, उसे पता होना चाहिए कि भाई उसका नेम क्या है। ईमेल हम लोग इसलिए रखते हैं, ईमेल या व्हाट्सएप डिफरेंट चीज़ हो गई। कुछ भी एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे हम, मान लो हमें प्रपोजल भेजना है तो हम प्रोफेशनली मेल पे ही करते हैं, तो ईमेल भी हो गया। जो एग्जीक्यूटिव होगा सेल्स का, वो उसे पता रहेगा कि अच्छा इस मेल पे ऐसे से करना है, ठीक। कॉन्टैक्ट हो गया, सो कॉल करने के लिए कॉन्टैक्ट हो गया। ये जो सिस्टम है वो मैं छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए बता रहा हूँ, जिनका जो सीआरएम यूज़ नहीं करते या जिनको ज़रूरत नहीं है सीआरएम की। और ये भी तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस बना के अच्छे खासे लेवल मैनेज करके दे देगा तुम्हें। जब ज़्यादा क्वांटिटी में लीड्स आ रही हो, ज़्यादा बज़ क्रिएट हो रहा हो इसमें, तो फिर तुम सीआरएम पे स्विच कर सकते हो। बट ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, अपने हिसाब को इससे इसको कस्टमाइज़ खुद ही कर सकते हैं, हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो कॉन्टैक्ट अपन ने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको और जूम करके देख सकते हैं क्या हम? जूम होता तो होगा ये, चलो ठीक है। सो अपन ने कॉन्टैक्ट तक डाल दिया। नाउ डेट एडेड, कि जिस डेट को आपने लीड यहाँ पे डाली ऐड से या जैसे भी आई, उस डेट को यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे, डेट लिख दोगे। अब किस स्टेज पे है वो, या किस चेक पॉइंट पे, हम चेक पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या स्टेज लिखते रहे। तो वो क्या रहेंगे, वो यही रहेंगे तुम्हारे, अवेयरनेस में, इंटरेस्टिंग में, क्वालिफिकेशन में, कंसिडरेशन, डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले तुम करोगे क्या, तुम्हारा जो मार्केटिंग का बंदा है या तुम हो, अगर तुम ही ओनर हो, तो तुम सबसे पहले ये 4 चीज़ें खुद एंटर करोगे। इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ। ओह शिट। ये तुम एंट्री कर दी तुमने, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी, अगर तुम ही जैसे 2 काम कर रहे हो तो अलग-अलग तरीके से करो। पहले ही तुमने लीड एंट्री करी प्रॉपर, ठीक है। जब कॉलिंग करो तो अलग माइंडसेट से बैठो, तभी काम होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे पास लीड आई, तुमने यहाँ लिखी और तुम तुरंत कॉल कर दिया, उसमें सही तरीके से काम नहीं हो पाता। तो डेट एडिट तुमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दी। अभी स्टेज को आप नहीं भरोगे, ठीक है। अभी मैं डमी मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, नेम मान लो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ब्रो, ईमेल @ ठीक है। कॉन्टैक्ट मान लो मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। डेट आज की लिख दे रहे हैं अपन 19, ठीक है। सो ये अपन ने कर दिया। अब स्टेज अभी मैं मुझे पता नहीं है तो मैं अभी कुछ एंट्री नहीं करूँगा। अब मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं ये सारी यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट करूँगा,
तुम्हारे में कंट्रोल से होगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट और राइट की से, या शिफ्ट से होगा, कंट्रोल या शिफ्ट से होगा। इसके बाद तुम करोगे राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद इसको तुम करोगे यहाँ से नहीं, यहाँ से इसमें तुम आओगे व्यू में ऊपर, ठीक है। इसके बाद तुम करोगे यहाँ से फ्रीज, तो फ्रीज अप टू कॉलम ई, यहाँ तक कर दिया। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ये सेम रहेगा और इसको तुम ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो। सो स्टेज अभी मुझे लिखनी नहीं है, स्टेज को मैं यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ स्टेज का, ठीक है। और इसको या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टेज तक ले लेता हूँ इसको, तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। व्यू फ्रीज अप टू एफ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इनको अगर तुम्हें साइज़ चेंज करना हो इनका, तो इसको पकड़ के ऐसे कर सकते हो लेफ़्ट क्लिक से। तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया, सीरियल नंबर छोटा और छोटा कर दिया, नॉट्स लुकिंग गुड। तो स्टेज पे कर दिया। अभी स्टेज मुझे पता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी डेटा छोड़ दिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई, ये हर बिजनेस टू बिजनेस अलग तरीके से काम करता है। तुम्हारे पास लीड आई, तुमने लीड की एंट्री कर दी, ठीक है। अब तुम सबसे पहले पहला इंप्रेशन दोगे, पहली बार तुम बात करोगे, या तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे हाय सर दिस दिस दिस, या तुम बोलोगे मेल भेजोगे उनको वेलकम और दिस तरीके से, जो भी तुम मेल भेजते हो उसका फॉर्मेट तुम्हारे पास कहीं पे सेव होना चाहिए। तो वो सेव रहेगा कहीं पे, तो कॉपी पेस्ट करना होगा, बस नाम और थोड़ी बहुत डिटेल एडिट करनी होती है, ठीक है। तो वो तुमने सबसे पहले ग्रीटिंग भेजा, ठीक, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही रहेगा हमेशा कि तुमने पहला ग्रीटिंग भेजा, तो इसमें तुम लिख दोगे डन, ठीक है। यहाँ तुम लिख दोगे डन जब तुम भेजोगे। अब इसके बाद जब तुम कॉल करोगे उसको, तो कॉल जब तुम करोगे पहले, तो कई सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसमें, या तो वो कॉल उठाएगा, ठीक है, या उसकी में घंटी जाएगी तो तुम रिंग लिख दोगे। तो ये तुम्हें पैरामीटर्स अपने बनाने पड़ेंगे ऐसे कि भाई अगर घंटी जाएगी तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे रिंग, मतलब घंटी गई उसने कॉल नहीं उठाया, ठीक है। अगर मान लो ये हुआ कि घंटी गई बट सॉरी, मतलब उसका कॉल ही नहीं लगा या स्विच ऑफ था तो स्विच ऑफ लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से तुम्हें लिखना पड़ेगा, या नॉट रीचेबल या रॉन्ग नंबर, इस तरीके से जो भी होगा वो एंट्री कर दो यहाँ पे कॉल वन पे। अगर बातचीत हुई तो तुम यहाँ पे क्या है, तुमने नॉर्मल जब तुम्हारी बातचीत होगी पहली बार, तो हाय हेलो आप बताओगे उसके बारे में, उससे पूछोगे आपको क्या नीड है क्या नहीं है, तो उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटरेस्टेड है। उसमें आपको ये 3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आपकी उससे पहली बार बात होती है, कि ये किस स्टेज पे है, यानी अवेयरनेस में है कि इसको बताना है प्रोडक्ट के बारे में। अगर अवेयरनेस में इसे कुछ पता ही नहीं है तो आप अवेयरनेस लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टिंग में है तो आप इंटरेस्ट लिख दोगे, बट क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो उसके पास पैसा नहीं है या पैसे के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, तो वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट लिख के छोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने उससे बातचीत करी और आपको समझ में आया अच्छा ये क्वालिफाइड है बंदा, मतलब इसके पास इंटरेस्टेड भी है ये बंदा लेने में और इसके पास पैसा भी है ना, तो फिर आप इसको लिखोगे क्वालिफिकेशन कि क्वालिफाइड है ये बंदा, ठीक है। अब कंसिडरेशन स्टेज आप तब लिखोगे वहाँ पे जब वो 2-3 ब्रांड से और बात करे, जैसे आप उससे बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये 2-3 ब्रांड उससे और बात कर रहा है, तो वहाँ पे आप लिख दोगे ये कंसिडरेशन स्टेज में है। तो आपको फिर ये पता होगा कि अब मुझे इस आदमी को किस तरीके से टैकल करना है, क्या स्ट्रैटेजी से बातचीत करनी है। तो ये हो गया, जैसे मान लो आपने पहले कॉल की, आपको समझ में आया कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, ठीक है, बट क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इंटरेस्टेड लिख के छोड़ दिया, नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखा, आपने सिर्फ इंटरेस्टेड लिख के छोड़ दिया कि इंटरेस्टेड तो है बट क्वालिफिकेशन तक भी पहुंचा ही नहीं है ये, मतलब इसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। अब अगर तुमने इससे दोबारा बात करी, ठीक है, और आपको समझ में आया कि अच्छा इसने फंड की जुगाड़ कर ली है और फंड है इसके पास, या दूसरी लीड है ये, तो तुम इसमें लिखोगे, दोबारा कॉल की अगर, तो तुम दूसरी कॉल पे लिखोगे यहाँ पे कि कंसीडरेशन या क्वालिफाइड, कंसिडरेशन स्टेज में कि भाई ये दूसरी ब्रांड्स को और भी बातचीत कर रहा है, उस तरीके से अपने कंसिडरेशन लिख दिया यहाँ पे। सेम तरीके से तुम्हें ऐसे ही करना होगा, और यहाँ पे नहीं लिखोगे जहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे तुमको डिटेल में लिखना होता है। स्टेज जो है ये अपडेट्स होती हैं, तो ऐसे कंसिडरेशन मान लो यहाँ लिखा हुआ है तो आपने यहाँ लिख दिया कंसिडरेशन। इंटरेस्टेड यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, पहली बार तुमने जो भी बात करी उसका हल्का सा ब्रीफ यहाँ पे लिख दिया, ऑफ टॉक, ठीक है। तुम्हारा सेल्स एग्जीक्यूटिव ब्रीफ ऑफ टॉक यहाँ पे लिख देगा, और किस स्टेज पे वो लिख दोगे, पहली बार बात हुई आपको समझ में आया अच्छा ये इंटरेस्टेड है, ठीक है।
अब हो सकता है आपने दोबारा जब बात की हो, दोबारा आपने बात करी, आपको समझ में आया कि ये अब कंसिडरेशन स्टेज पे आ गया। यानी अब इसने पैसे की जुगाड़ कर ली है, क्वालिफ़ाइड हो गया है, अब ये ढूँढ रहा है और ब्रांड्स को। तो आप इसमें लिखोगे सॉरी, अब इसमें आप लिखोगे मतलब जो भी बातचीत आपकी उसके उससे हुई है ब्रीफ। अच्छा, ये अपन क्यों लिख रहे हैं ब्रीफ अबाउट टॉक? क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा सेल्स वाला बंदा कॉल करेगा, क्योंकि वो 100-200 लोगों से रोज़ बात कर रहा है, 20-30 लोगों से रोज़ बात कर रहा है, तो उसे भूल जाते लोग। तो ब्रीफ अबाउट टॉक कि अच्छा लास्ट में क्या बात हुई थी, वो तुमने इसमें लिख दिया, तो वहाँ से तुम पिकअप कर पाओ उसको। और अब तुम्हें क्योंकि दूसरी कॉल पे समझ में आ गया कि ये कंसिडरेशन में, तो तुमने यहाँ पे इसका स्टेज अपडेट कर दिया। ठीक है? इसी तरीके से तुम कम से कम 5 से 6 फ़ॉलो-अप लोगे, या डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री या प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। अगर अमाउंट छोटा होता है, तो हमें ज़्यादा कॉल नहीं करने पड़ते। अमाउंट जब बड़ा होता है तो कई सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है? जैसे मान लो कॉल हो गया, अब मान लो कभी-कभी होता है ऑफ़िस में विज़िट होगी, तो इसमें लिखोगे आप कॉल 3 मान लो उसने बोला कि मैं ऑफ़िस पे आऊँगा, तुमने लिख दिया विज़िट। अब ऑफिस विजिट कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ योर सेल्स फनल या सेल्स जर्नी। क्योंकि जैसे मान लो अगर तुम्हारा सपोज क्या कहते हैं अपना इंटीरियर का काम है, या तुम्हारा इसका काम है, रियल एस्टेट का काम है, तो रियल एस्टेट में तुम्हारा ऑफिस तो वो देखेगा ही देखेगा, है ना? पहले तुमने बात करी कॉल पे, फिर वो तुम्हारा ऑफिस देखेगा, फिर वो साइट देखेगा। तो जो भी तुम्हारी स्टेजेस हैं कि अच्छा पहले स्टेप पे ये होता है, दूसरे स्टेप में ये होता है, तीसरे स्टेप में ये होता है, उस तरीके से तुम प्रॉपर इसको लिखोगे। ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4, कॉल 5 लिखो। कॉल इसलिए क्योंकि टेलीकॉलिंग की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा जर्नी कुछ अलग तरीके से है, तो तुम पूरा वो स्टेप्स में, मतलब ये चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में यहाँ से कई सारे शहर मिलेंगे। वो तुम जितने ज़्यादा यहाँ पे शहर लिखोगे, उतना तुम्हारे पास और क्वालिफ़ाइड चीज़ पता चलेगी। अच्छा, ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत है। तो तुम्हें पर्टिकुलरली ये पता चलेगा कि किस पॉइंट को, किस सेल्स टैक्टिक को मुझे इम्प्रूव करना होगा, ताकि वो और आगे सेल्स फनल में जा पाए। तो ये बेसिक सी सेल्स फनल मैंने तुमको बताया, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही तुम मैनेज कर सकते हो सारी चीज़ें, और इनमें जितना डिटेल में लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी ब्रीफ भी चलता है क्योंकि बहुत सारी कॉल्स होती हैं इसमें। सो ये चीज़ हो गई। बाकी इसमें एक कॉलम और होता है फॉलो-अप कॉल्स का, तो फॉलो-अप का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जब सेल कॉल 1 पे कॉल करेगा ना वो, तुम्हारा सेल्स वाला बंदा, तो कॉल 2 पे तुम्हारी फ़ॉलो-अप कॉल हो गई, वो कॉल 3 फिर तीसरी कॉल फ़ॉलो-अप कॉल हो गई। तो जितना भी तुम्हारा स्टेजेस है, मान लो तुम चाहते हो कि पहला तुम्हारा कॉल 1 होता है, फिर तुम्हारा कॉल 2 होता है, फिर तुम्हारा ऑफ़िस विज़िट होता है। तो तुमने फिर वहाँ पे बगल में लिख दिया ऑफ़िस विज़िट। तो इस तरीके से तुम बना सकते हो अपना खुद के लिए ये, और ये तुमको हेल्प करेगा।